स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम अभी तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था इज मैटर अराउंड अस, और हमने एलिमेंट्स के पार्ट्स, कितने टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स के, सब पार्टिकल्स लाइक मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से मेटल हमारा कंप्लीट हो गया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको आगे का कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअसली समझ में आएगा। ओके, तो टाइम ज़्यादा ना देते हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मेटल्स के बाद आता है आपका नॉन मेटल्स। जो मेटल्स में मैंने बात की थी कि मेटल्स आर मैनेजेबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। जैसे कि जो प्रॉपर्टीज़ मेटल शो करता है वो प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल नहीं शो करते हैं। तो उसी को देखते हुए लिखा है व्हाट आर दी नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स आर डू नॉट हैव सच फिजिकल प्रॉपर्टी, डू नॉट हैव सच फिजिकल प्रॉपर्टी like as malleability, ductility, sonorous and non-metal are, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि मेटल्स क्या थे हमारे, जितने भी मेटल्स क्या थे बेटा, मेटल्स थे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि पीरियोडिक टेबल में किस साइड के मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और बीच में जो कुछ मिलेगा आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे। अगर जिसको नहीं पता चल रहा हो कि कौन से मेटल क्या है तो जा करके वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, उसमें बिल्कुल क्लियर पीरियोडिक टेबल लगी हुई है विद कलरफुल। नेक्स्ट आता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। नॉन मेटल्स के क्या क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, ये सारे क्या हो जाएंगे नॉन मेटल। सॉरी, सिलिकॉन तो मेटलॉइड्स का हो जाएगा। ये नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर आता है लास्ट वन हमारा इसमें का ही मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं भाई? ठीक है, नॉन मेटल्स वो हो गए जो मेटल के प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। ठीक है, लेकिन मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर दोज who have प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स बोथ। दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी उनमें होगी और नॉन मेटल्स की भी होगी। ठीक है, तो उसी को देखते हुए लिखा है मेटल्स आर ऑल्सो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। क्योंकि भाई एलिमेंट के अंदर के ही हैं तो इसलिए ये भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, यानी दोनों की, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अंडरस्टैंड? अगर हम बात करते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं बेटा? मेटलॉइड्स होते हैं। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होंगी और कुछ कुछ किसकी होंगी? नॉन मेटल्स की होंगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसमें दो चीज़ें पढ़ ली थी हमने बेटा, एलिमेंट्स और दूसरी क्या थी? कंपाउंड। अब हमने ये एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं कंपाउंड पर। ठीक है, देखिएगा, अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हो गया। अब आते हैं हम कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड आर द दोज सब्सटेंस विच हैव टू और मोर देन टू different type of elements combined together chemically and forms a new compound at a fixed ratio. Okay, जो भी कंबाइन होंगे वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे और एक नया सब्सटेंस देंगे या कंपाउंड देंगे। देखिएगा, मैंने डिफिनेशन भी लिखी है। कंपाउंड आर दो सब्सटेंस विच हैव टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के, दे कंबाइंड केमिकली, हाईलाइट करिएगा, दे कंबाइंड
chemically in a fixed ratio. रेशियो कैसा हो, फिक्स्ड हो, आर कॉल्ड अ कंपाउंड. ये नहीं कोई भी उठाया और बस ऐसे मिला दिया तो बन जाएगा ना, वो इम्प्योर सब्सटेंस में आएगा. अभी उसके बारे में भी बात करते हैं. सपोज एग्जांपल हमने लिया H2O, प्रूफ करके देख लेते हैं. H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन का एक एलिमेंट लिया और हाइड्रोजन का लिया और ऑक्सीजन का लिया. ठीक है, क्या बन गया, H2O. H2O, बात समझ में आई. जो यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो आपको फाइनल कंपाउंड मिला है, हमने 2 ऐड किए थे, उसके बाद यहाँ पे 2s2 1 का रेशियो मिल गया. 2 क्या मिले हैं आपको, हाइड्रोजन मिले हैं और एक क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है. अगर आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो भी ये रेशियो कंटिन्यू रहेगा. देख लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस करके देख लेते हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट्स लिख लीजिए, कैसे बैलेंस करते हैं एक बार फटाफट चेक कर देते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं. ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं. इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एंड ऑक्सीजन इज विल बी 1. अगर हमें यहाँ पे बेटा 2 करना होगा तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे. आई एम राइट, 2 कर देंगे. तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 4, और यहाँ पे 2 1 जा 2, इट विल कम 2. बट यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 कर दे तो 2 जा 4 एंड 2. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई है. यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ 4, यहाँ 2. ठीक है, जितने इधर हाइड्रोजन उधर उतने ऑक्सीजन. तो इसका रेशियो भी फिक्स हो गया, 4s2 इधर भी, 4s2 इधर भी. क्या इसको कट करोगे तो 2s2 1 आएगा, 2 1 जा 2 तो 2 जा 4, 2s2 1 अगेन इट विल कम एंड 2 1 जा 2 तो 2 जा 4, 2s2 1 अगेन. तो ये रहा आपका फिक्स रेशियो. ये प्रूफ करता है कि हमेशा जितने भी कंपाउंड्स हैं कंबाइंड होंगे केमिकली, बट कैसे, एक फिक्स रेशियो में. ठीक है, अब ये आपका प्योर सब्सटेंस खत्म हो चुका है. अब हम स्टार्ट करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस. ओके, अब आगे बात करते हैं बेटा. देखिएगा, इम्प्योर सब्सटेंस और क्या बोलते हैं इनको, मिक्सचर्स. ठीक है, अभी तक हमने जो कंपाउंड में पढ़ा कि वो जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, 2 or more substance combined together chemically and forms a compound. Okay, they combine in a fixed ratio, but in a mixture it is not a fixed ratio. Okay, but 2 or more substance, both are the elements or compound together combined, but not a chemically, it's combined physically. बात करते हैं impure substance when 2 or more than 2 substance elements or compounds. एलिमेंट्स भी हो सकते हैं बेटा और कंपाउंड भी हो सकते हैं. बोथ आर कंबाइंड टुगेदर बाय द फिजिकली नॉट अ केमिकली. उसमें क्या था बेटा, केमिकली था, यहाँ पे क्या है, फिजिकली है. ठीक है, यहाँ पे केमिकली नहीं होंगे, कंबाइंड, फिजिकली कंबाइंड होंगे, बट इनका रेशियो भी फिक्स नहीं है. बस ये फिक्स रेशियो में कंबाइंड नहीं होते हैं. ठीक है, फिजिकली नॉर्मल मैंने उठाया, वाटर लिया और घर से उठाया थोड़ा शुगर और मिला लिया. बाद में चाहे जितनी पिटाई पड़े मम्मी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस हमने उठाया, जितना पीना मीठा पीने का मन था वो हमने पी लिया. ठीक है, द मिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फिर से इनको कैटेगराइज किया गया है 2 तरह से. एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमो मीन्स क्या होता है, सेम सेम. अब कहोगे मैम पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, है ना. होमो मीन्स क्या होता है, सेम, पूरी तरह से घुल जाए. ओके, एक ही में डिसॉल्व हो जाए और पूरी तरह से मिक्स हो जाए. तो होमोजेनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर हैव इट्स कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ईजिली हमने उठाया और घोल दिया, मिल गया. वी कैन नॉट सी इन द पार्टिकल्स ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर. अब उसमें चीनी और वो घोल दिया, और ऊपर से देख रहे हो कितना घोले, दिखा जाएगा क्या, नहीं दिखेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सॉल्ट एंड वाटर. और दूसरी चीज़ है मेन, तो यही है आपका कॉपर सल्फेट और वाटर. कॉपर सल्फेट देखा नहीं होगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. कॉपर सल्फेट एंड वाटर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड नाउ. अब हम डिस्कस करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में. होमोजीनियस में क्या था बेटा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा था.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो पूरी तरह से घुलेगा ही नहीं, ठीक है। वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, क्योंकि जब घुला ही नहीं तो इजिली देख पाएंगे, है ना। जैसे कि आपने लिया सैंड और वाटर, स्टोन लिया या वाटर लिया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इनको खूब मिलाइए पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक, टिल द ईयर भी मिलाते रहिए, ये कभी मिलेंगे नहीं, मिक्स ही नहीं होंगे, और आपको सैंड अलग स्टोन अलग दिखेगा। सेम एज ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को दिखाइए, ऑयल और वाटर देखिएगा मिला करके, ना यकीन हो तो घर पे मिला के देख लीजिएगा, ये आपस में मिलते नहीं हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो जितने भी मिक्सचर थे, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, सॉल्यूट, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके किस तरह से सॉल्यूशन बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर ज़रूर करिएगा अपने जैसे बच्चों के साथ जो कि अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।